हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम थ्योरम 10.4 को अटेम्प्ट करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट को आप देखें। स्टेटमेंट में कहता है, यानी इसके क्वेश्चन में, इफ इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ द टू राइट एंगल ट्राइंगल द hypotenuse and one side of one are respectively congruent to the hypotenuse and the corresponding side of the other, then the two triangles are congruent. ओके बेटे, यहां पे बात हो रही है अभी दो राइट एंगल ट्राइंगल्स की। तो दो राइट एंगल ट्राइंगल्स, तो राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है बेसिकली? ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो यहां पे दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, यानी यहां पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हमेशा हम हाइपोटेनियस कहते हैं। 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेनियस है। तो इस ट्राइंगल में बेसिकली आपको कहता है कि दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में जब आपके पास यहां पे टू राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, आपके पास यहां पे बताया गया है कि इसका हाइपोटेनियस इसके हाइपोटेनियस के साथ कांगुरेंट है, और एक साइड आप ये वाली साइड भी ले सकते हैं कांगुरेंट, ठीक है, आप ये वाली साइड भी कांगुरेंट ले सकते हैं। ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस कांगुरेंट है, और एक एक साइड को कांगुरेंट कर दिया। ओके भाई, ये हाइपोटेनियस के साथ कांगुरेंट है, और एक साइड इस साइड के साथ कांगुरेंट है, जिसको हाइपोटेनियस लेग यानी कांगुरेंसी थ्योरम भी कहते हैं। ओके बेटे, यहां पे देखें आप कि भाई हमने दो राइट एंगल ट्राइंगल्स लिए, ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल, डी ई एफ राइट एंगल ट्राइंगल के साथ हमने दो राइट एंगल ट्राइंगल लिए जिसमें हाइपोटेनियस डी एफ और ए सी कांगुरेंट है, और एक साइड हमारे पास एफ ई या ई एफ कांगुरेंट टू बी सी। तो गिवन में लिखें कि भाई हमारे पास जो दो राइट एंगल ट्राइंगल है उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस ली गई, ए बी सी की कॉरेस्पॉन्डेंस ली गई ट्राइंगल डी ई एफ के साथ। क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप इनके एंगल्स को शो कर दें कि इसका राइट एंगल ट्राइंगल, और इसको हम एंगल बी नहीं कहेंगे क्योंकि यहां पे कंस्ट्रक्शन होनी है, यहां पे कंस्ट्रक्शन होनी है, तो हम इसके वर्टिसेस से शो करते हैं इसको ए बी सी एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी कांगुरेंट टू, इसको आप डी ई एफ भी कह सकते हैं, शॉर्टकट में ई भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पे हमें कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, तो इसको आप ई एंगल कह दें। ये दोनों राइट एंगल्स हैं। ओके, तो यहां पे आपके पास देखेंगे कि भाई हमारे पास हाइपोटेनियस जो इसका है, ये बंद कर दे जरा। ओके बेटे, तो यहां पे आपके पास इसकी साइड आप ले लें, हाइपोटेनियस ले लें और साइड ले लें। तो इसका हाइपोटेनियस ए सी कांगुरेंट टू इसका हाइपोटेनियस डी एफ, और एक साइड बी सी becomes congruent to EF। तो ये आपके पास गिवन में है। ओके, तो टू प्रूव आपने क्या करना है, टू प्रूव आपने करना है कि ये बोथ ट्राइंगल्स जिनकी कॉरेस्पॉन्डेंस ली गई है ये कांगुरेंट शो करने हैं। ए बी सी बिकम्स कांगुरेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। ओके, आगे अब हमने कंस्ट्रक्शन इसकी करनी है ताकि हम इस दो ट्राइंगल्स की कांगुरेंसी को प्रूव कर सके। तो यहां पे हमारे पास जो ए बी सी ट्राइंगल है, इसमें हम ए बी साइड को प्रोड्यूस करते हैं। ए बी साइड को हमने कितना प्रोड्यूस करना है? ए बी साइड को हमने ए बी सी डी ई एफ जी तक प्रोड्यूस करना है। ओके, जी पॉइंट हम ले लेते हैं। अब बी जी हमने लिया कितना है?
इसकी मेजरमेंट कितनी ली है, DE जितनी मेजरमेंट इसकी ले लेंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे हम किसके साथ, G के साथ। G को C के साथ या C को G के साथ ज्वाइन कर दिया। अब याद रखें यहां पे ये बात आप कि भाई जब भी किसी 90 डिग्री के साथ आप एडजेसेंट कोई दूसरा एंगल बनाते हैं तो वो भी कंफर्म 90 डिग्री ही होता है। इसको हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। 90 डिग्री के साथ एडजेसेंट एंगल 90 डिग्री ही बनेगा, क्योंकि एक लाइन को अगर हम 90 डिग्री में डिवाइड करते हैं तो बाकी हमारे पास 90 डिग्री ही बचता है, क्योंकि एक लाइन 180 डिग्री की होती है सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हुए। ओके बेटे, यहां पे कंस्ट्रक्शन हमने की, तो कंस्ट्रक्शन में आप देखें कि भाई आपके पास आपने कहा कि प्रोड्यूस, यानी आपने बढ़ाया, प्रोड्यूस ए बी के साथ ये एरो लगा देंगे, इसको आपने प्रोड्यूस किया है। प्रोड्यूस ए बी 2 पॉइंट G सच दैट, अब जिस कंडीशन को आपने रखा है वो बताएं उसको, सच दैट कि आपने B और G को कांगुरेंट लिया है DE के। ओके, फिर हमने कांगुरेंट लिया इस साइड को इस साइड को, तो आगे फिर आपने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन G to C। यहां पे हमारी कंस्ट्रक्शन हुई खत्म। अब हमने करना है प्रूफ। हमने प्रूफ में अपना टारगेट क्या रखा, हमने प्रूफ में अपना टारगेट रखना है कि ये जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड जो कंस्ट्रक्शन में हमने किया है, ये ट्रायंगल GBC, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कंफर्म होना चाहिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस हमने DEF के साथ करनी है, ताकि ये ट्रायंगल जो है GBC ट्रायंगल DEF के साथ कांगुरेंट शो करे। और फिर जब ये कांगुरेंट हो जाएगा तो फिर इसी न्यूली कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल यानी कंस्ट्रक्शन में इसको हम ABC के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करते हुए कांगुरेंसी शो करेंगे और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बनाएंगे। तो यहां पे देखें आप, स्टेटमेंट एंड रीजंस में एज मेजरमेंट, बल्कि आप डायरेक्ट बोल दें कि एज ट्रायंगल GBC इज राइट एंगल ट्रायंगल है। ये वजह क्या है, क्योंकि यहां पे मेजरमेंट ऑफ एंगल GBC जो है वो 90 डिग्री है, इस वजह से ये 90 डिग्री बनाते हुए इसको हम कहेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमारे पास बेसिकली 3 राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे आए। ओके, इसके बाद यहां पे आपने कॉरेस्पॉन्डेंस कर लेनी है कि आप DEF की कॉरेस्पॉन्डेंस ट्रायंगल की कर लें GBC ट्रायंगल के साथ। तो यहां पे हमारे पास गिवन में जो मटेरियल आया और जो कंस्ट्रक्शन में आया उसके जरिए से हम कोई पोस्टुलेशन यूज करते हुए इन दोनों ट्रायंगल्स को कांगुरेंट शो करेंगे। तो यहां पे देखें बे आप, हमारे पास जो DE है वो GB के कांगुरेंट है। ये हमने कहां पे कंस्ट्रक्शन में बताया कि BG becomes congruent to triangle DE, साइड DE। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन में है। ओके, यहां पे फिर एंगल E कांगुरेंट है एंगल GBC के साथ, GBC के साथ, क्योंकि ये एक 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के एंगल्स हैं। यहां पे लिख दें कि भाई राइट एंगल्स हैं, राइट एंगल्स हो गए। अब एक साइड या एक एंगल हमें और चाहिए, तो हम देख लेंगे कि भाई इसमें इसी ट्रायंगल में जो BC है वो EF के कांगुरेंट है। तो BC इज कांगुरेंट टू EF। ये जी हमारे पास गिवन में ऑलरेडी मौजूद है, BC EF के कांगुरेंट है। तो हमने SAS पोस्टुलेट्स बनाते हुए अब इन दोनों ट्रायंगल्स को कांगुरेंट बता देना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपके आपस में कांगुरेंट शो हो गई। इसको आप A ले लें, क्योंकि इसने आगे हमारी मदद करनी है इन दोनों ट्रायंगल्स को, इसको और इसको कांगुरेंट शो करने में।
तो इसको आप मार्क कर लें एज इक्वेशन। अच्छा, अगर ये दो ट्राइंगल्स अब कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स या एंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे साइड जो कॉन्ग्रुएंट नहीं थी वो कॉन्ग्रुएंट हो गई है, तो वो हमारे पास जीसी साइड कॉन्ग्रुएंट हो गई है डीएफ के। तो डीएफ बिकम्स कॉन्ग्रुएंट टू जीसी साइड। अब हम कह सकते हैं बट जो डीएफ है वो पहले से कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ जी? डीएफ तो पहले से कॉन्ग्रुएंट है एसी के साथ। डीएफ तो पहले से कॉन्ग्रुएंट है एसी के साथ। तो डीएफ इज कॉन्ग्रुएंट टू एसी। ये कहां पे है जी? ये तो इसकी रीजन आप लिखें कि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, और इसकी रीजन है आपके पास कि ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन में है। तो यहां पे अब हमारे पास बनती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इन दोनों की। ओके, तो डीएफ क्योंकि जीसी के भी कॉन्ग्रुएंट है और डीएफ एसी के भी कॉन्ग्रुएंट है, तो जीसी बिकम्स कॉन्ग्रुएंट टू एसी हो जाएगा। जीसी बिकम्स कॉन्ग्रुएंट टू एसी हो जाएगा। एसी बिकम्स कॉन्ग्रुएंट टू जीसी। ठीक है, ये प्रूव्ड हुई बात। इसको भी आप मार्क कर लें, यूज होगा। ओके, नेक्स्ट, अब यहां पे एंगल डी एंगल जी के भी कॉन्ग्रुएंट हुआ। ठीक है, और इसी तरह से एंगल ए एंगल जी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा? अगर हम इन ट्राइंगल ए जी सी की बात करें, ए जी सी की बात करें, तो यहां पे ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो किसी भी ट्राइंगल में अगर अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इस तरह से एंगल जी जो है, यहां पहले आप एंगल ए को लिख लें कि एंगल ए जो है वो बिकम्स कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी हो जाएगा। वो क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट है, इस वजह से इनके अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, अब हम इसकी कॉरस्पॉन्डेंस इस ट्राइंगल के साथ ले सकते हैं। तो ट्राइंगल ए बी सी की कॉरस्पॉन्डेंस आप ले लेंगे ट्राइंगल जी बी सी के साथ। तो यहां पे आपके पास ऑलरेडी मटेरियल मौजूद है, इसको आप टू कह दें। इन दोनों को हमने यूज करना है यहां पे इस वजह से। तो यहां पे आप स्टार्ट ले लें कि भी एसी तो हमने अभी अभी कॉन्ग्रुएंट किया है जीसी के, क्योंकि हमने पोस्टुलेशंस बराबर करनी है। तो भाई ये कॉन्ग्रुएंट शो किया, ये फ्रॉम 1 में प्रूव्ड है। ओके, एंगल ए बिकम्स कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी, ये भी हमारे पास फ्रॉम 2 से ये प्रूव्ड है। ओके, अब इसमें आप देखें इन दोनों ट्राइंगल्स में बीसी कॉमन साइड है, तो बीसी बिकम्स बीसी के कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉमन साइड है। अब आप देखें कि आपके पास एस पोस्टुलेट्स की मदद से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी बिकम्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल जी बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसको आपने ए कहा था, इसको आप बी कह दें। अब फ्रॉम ए को देखें कि ट्राइंगल जो जी बी सी है वो पहले से डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है, और जी बी सी को अभी आपने ट्राइंगल ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट किया। तो फ्रॉम ए एंड बी से ये प्रूव्ड हुआ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के जरिए से कि भाई ट्राइंगल ए बी सी बिकम्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, जो कि हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था। उम्मीद है आप लोगों को इस थ्योरम की अच्छी तरह से समझ आई होगी। ओके, थैंक यू सो मच बेटे।